हे गाइस, वेलकम बैक टू एसके भैया। सो ये है क्लास 12 कंप्यूटर साइंस मोस्ट रिपीटेड फ्री वाईक्यूज एग्जाम स्ट्रैटेजी डिटेल एक्सप्लेनेशन। सो वीडियो में तो वॉच करना, बहुत मजा आने वाला है। एंड हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स अभी भी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स अब भी वीडियो को लाइक करके चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लो। अब चलो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट रिपीटेड एंड इंपॉर्टेंट प्री वाईक्यूज एंड फिर लास्ट में देखेंगे एक बेस्ट स्ट्रैटेजी, एग्जाम स्ट्रैटेजी। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा वो ये आता है कंप्यूटर साइंस में कि रोहित अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। रोहित एज अ स्टूडेंट है, वो क्लास 12 का, एज अ लर्निंग फॉर CSV फाइल, और वो लर्न कर रहा है CSV फाइल के मॉड्यूल को पाइथन में। ठीक है, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन के थ्रू इट हैज़ बीन द असाइनमेंट एंड द इनकम्प्लीट पाइथन कोड एज शोन to create a CSV file student.csv content shows below help him the completing the code which creates the desired CSV file 2023। देखो 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो इजीली तुम लोग अच्छे से वॉच करना। देखो, सबसे पहले तुमको पता है कि नेम क्या है, हमारा रोहित है। ठीक है, तो CSV फाइल में जब हम कोई भी कमांड देते हैं तो फंक्शन के थ्रू देते हैं कि उसका फंक्शन क्या होगा एंड उसका फंक्शन का मॉड्यूल क्या होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में जो लिखा है अक्षय क्लास 11। तो देखो, इन्होंने कहा कि हमको जो है क्लास 12 का जो रोहित है वो एग्जामिनेशन के थ्रू यहाँ पे CSV फाइल का एक मॉड्यूल बना रहा है। बनाने के बाद उसको यहाँ पे एक कोड चाहिए। ठीक है, तो कोड जब हम क्रिएट करते हैं तो कुछ ऐसे फंक्शंस को लेके करते हैं जिन फंक्शंस में उस फाइल का एक मॉड्यूल सेट हो जाए। इट मीन्स अगर कोई भी नेम लोगे तो एक नेम का तुम्हारी फाइल बन जाएगी। तो ऐसे ही हमने क्या किया, एक 5 नेम का एक हमने फाइल बनाया। उसको लगाने के बाद इन्होंने उसको एक कंप्लीट कोड दिया, यानी एक कमांड दिया हमने इंपोर्ट करने के बाद। उस कमांड को यहाँ पे रखा, उस स्टेटमेंट नंबर 1 डाल के एक छोड़ दिया हमने। फिर हमने एक फाइल बनाई, उस फाइल में एक न्यू लाइन रिप्रेजेंट किया। न्यू लाइन रिप्रेजेंट करने के बाद स्टेप 2 हो गया हमारा। अब उसने हमसे कमांड दिया, उसने कहा कि स्टूडेंट को राइट करो, यानी स्टूडेंट्स के नाम को राइट करो। तो CSV फाइल जब थर्ड कमांड देंगे हम, तो CSV फाइल क्या ले लेगा ये, तो CSV फाइल हमारा कौन सा कमांड ले लेगा। देखो, CSV फाइल में ये सारे नेम मेंशन्ड है। ठीक है, ये सारे कमांड क्या है, एक CSV फाइल में सेव्ड है। तो CSV फाइल क्या करेगा, सारे फाइल्स को यहाँ पे डेटा बना के स्टोर कर देगा। जैसे ही स्टोर करेगा तो यहाँ पे लिख के आएगा कि रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन दे दो। डाटा डॉट अपेंड जैसे ही हम टाइप करेंगे तो एक हेडर नाम का एक फंक्शन आएगा हमारा, यानी मॉड्यूल आएगा। फॉर आई रेंज डालेंगे तो यहाँ पे हमारा जो कोडिंग हो जाएगी वो यहाँ पे क्लास ऑफ सेक्शन से लेकर के जितनी भी हमारी कोडिंग होगी वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी। FH डाल के क्लोज करके यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, ठीक है, कंप्यूटर का। तो और अच्छे से देख लेना। अब ये तो इन्होंने सब दे दिया कोडिंग वोडिंग करके। अब इन्होंने हमसे पूछा फर्स्ट पॉइंट पे कि आइडेंटिफाई करो जो सुटेबल कोड है हमारा, जो ब्लैंक स्पेस लाइन है मार्क्ड एट द स्टेटमेंट नंबर 1 में। स्टेटमेंट नंबर 1 में जो हमारी ब्लैंक लाइन है वो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगी, CSV फाइल रिप्रेजेंट करेगी, CSV रिप्रेजेंट करेगी, CSV रिप्रेजेंट करेगी, CSV रिप्रेजेंट करेगी। तो भैया सिंपल सी बात है कि हमने जो नेम्स लिए थे, यानी एक फाइल बना के जिसमें हमने सारे नेम्स को कॉपी करके सेव किया था, उसी फाइल को हम यहाँ पे इंपोर्ट करा रहे हैं। जब तक फाइल को तुम इंपोर्ट नहीं कराओगे तो वो तुम्हारा मॉड्यूल तुमको यहाँ पे रिप्रेजेंट करके नहीं देगी। या पाइथन में क्या होता है कि अगर तुम यहाँ पे फाइल नहीं रिप्रेजेंट करते हो तो तुमको वहाँ पे क्या करता है, वो चीज़ नेम तुमको जो फाइल है वो चीज़ तुमको यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं मिलती है। तो भैया CSV के नाम से बना तो CSV हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इंपोर्ट करा देंगे। फिर बात करें यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमारा आइडेंटिफाई देन द मिसिंग कोड फॉर द ब्लैंक नेम स्पेस इन लाइन मार्क्ड एज अ स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर इन्होंने ये कहा कि आइडेंटिफाई करो जो मिसिंग कोड है फॉर द ब्लैंक स्पेस, वो यहाँ पे कौन सी लाइन मार्क कर रही है। तो भाई सिंपल सी बात है, स्टूडेंट CSV डॉट राइट, W के हमारा राइट मोड में ओपन करेगा स्टूडेंट डॉट राइट को, यानी CSV फाइल को, तो वहां से वो मॉड्यूल होके इंपोर्ट हो जाएगी। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आता है हमारा यहाँ पे चूज करना है यहाँ पे फंक्शन का नेम विद आर्ग्यूमेंट के साथ में दैट शुड बी द यूज इन द ब्लैंक स्पेस। जो हमारी ब्लैंक स्पेस है वो जो लाइन मार्क हो रही है स्टेटमेंट नंबर 3 पे, वो क्या मार्क कर रही है। तो भाई सिंपल सी बात है, रीडर डॉट FH हो जाएगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे रीडर डॉट माई फाइल है या फिर राइटर डॉट FH है, राइटर डॉट माई फाइल है। तो भाई सिंपल सी बात है, राइटर डॉट FH है। ठीक है, फाइल का नेम हमारा क्या था, यहाँ पे FH था, और यहाँ पे करा देंगे, राइट करा देंगे। फिर बात करें यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 की, यानी 4 पार्ट की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिफाई हमको करना है यहाँ पे कि जो सुइटेबल ब्लैंक कोड है हमारा यहाँ पे, ठीक है, स्पेस लाइन का स्टेटमेंट नंबर 4 पे, तो वो हमको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि रोल नंबर बताओ, नेम बताओ, क्लास बताओ, सेक्शन बताओ। ठीक है, तो हमने क्या किस पे मार्क कर रखा था, अगर ये मार्क होगा तो एटलीस्ट वहां पे हो जाएगा, अगर तुमने फाइल बना रखी होगी। अगर नहीं है तो इंपोर्ट करा देना तुम बाद में। ठीक है,
फिर बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5 में देखो आता है हमारे यहाँ पे चूज करना है यहाँ पे फंक्शन का नेम एंड फंक्शन का यहाँ पे शुड बी द यूज इन द ब्लैंक स्पेस। जो ब्लैंक स्पेस हमारी है स्टेटमेंट नंबर 5 पे, तो वो यहाँ पे क्रिएट कर रही है डिजर्व्ड, क्या वो डिजायर्ड CSV फाइल को इंपोर्ट करा पाएगी? बिल्कुल करा पाएगी। राइट रोज हम लगा देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो जो हमारी फाइल थी CSV वाली वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी। अभी भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज कॉमेंट्स बॉक्स में कॉमेंट्स पिन कर दो। एंड अभी तक बहुत से स्टूडेंट्स ने अभी तक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज अभी वीडियो को लेकर के चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, कर लो। तुम लोग भाई सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स भाई वीडियो देखते हैं निकल जाते हैं भाई ऐसे ही, तो ये तो रॉन्ग हैबिट हो गई ना। ठीक है, तो अगर डेली वीडियोस देख रहे हो तो सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है, छोटा सा प्यारा सा सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कर दो। ओके चलो, और वीडियोस को भाई ऑल पे सेट कर लो, क्योंकि जैसी वीडियो अपलोड होगी तुम लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब चलो बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो हमको सेम क्वेश्चन पूछा गया, 24 में का क्वेश्चन आया है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। 2015 से 2015 से लेकर के 24 में जितने क्वेश्चन आए हैं वो मैंने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रखे हैं, तो प्लीज़ ये स्टूडेंट्स ये चीज़ देख के जाना। देखो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, ठीक है, सेम चीज़ देख सकते हो यहाँ पे लिखा है अमित्रिया सेठ इज़ अ प्रोग्रामर। जो हमारा अमृत्या सेठ हैं वो हमारे प्रोग्रामर हैं। वो रिसेंटली जो है एक टास्क कर रहे हैं, यानी एक पाइथन का कोड जो है वो लिख रहे हैं, यानी परफॉर्म कर रहे हैं बाइनरी फाइल ऑपरेशंस के साथ में। किसकी हेल्प से? टू यूजर डिफाइंड फंक्शंस की हेल्प से और मॉड्यूल की हेल्प से। 24 में देखो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इन्होंने क्या किया, एक स्टूडेंट को ऐड कराया है यहाँ पे। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक उन्होंने क्या किया, गेट स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे ऐड कराया। स्टूडेंट.tat की यहाँ पे स्टूडेंट.dat की यहाँ पे उन्होंने बाइनरी फाइल रिप्रेजेंट करी। ठीक है, और इन्होंने सारे स्टूडेंट्स को यानी गेटर नंबर 5 से परसेंटेज के हिसाब से इंपोर्ट करा दिया। अब ये हमसे कह रहे हैं कि भैया यहाँ पे एक कोड करो, यानी पाइथन का एक फंक्शंस यहाँ पे रख करके एक फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करा दो। तो हमने क्या किया, थोड़ी सी यहाँ पे कोडिंग करेंगे। जो कोडिंग दिख रही है ये कोडिंग हमने थोड़ी सी करी। ये कोडिंग एटलीस्ट तुम लोगों को यहाँ पे रिप्रेजेंट मिलेगी। तो एकदम भाई पैनिक मत करना, कंप्यूटर में पेपर में हर चीज़ तुम लोग को रिप्रेजेंट करके मिलेगी। ठीक है, तो ये कोड तुम लोग को मिला होगा एंड फिर तुम लोग यहाँ पे देखना ये चीज़ तुम लोग को डिफाइन होगी। अब क्वेश्चन नंबर पे आ जाना। क्वेश्चन नंबर की बात करें यहाँ पे, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड, ऐसा कौन सा फॉलोइंग कमांड है जो यूज़ करके हम यहाँ पे उस फाइल को ओपन कर सकते हैं, यानी स्टूडेंट.dat की फाइल ओपन कर सकते हैं और उसमें कुछ बाइनरी फॉर्मेट यहाँ पे हम मार्क करके #1 पाइथन कोड रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हम f इज टू ओपन स्टूडेंट.dat एंड कौन से मोड में करेंगे, राइट और बाइनरी मोड में, यानी WB मोड में हम ओपन कर देंगे। तो यहाँ पे एडिट फंक्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है एंड आई होप कि समझ में आ रहे होंगे। कोई डाउट है तो क्वेश्चन अपना कमेंट्स में बता देना। ओके चलो, अब बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो लिखा हुआ है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इशूड टू द राइट द लिस्ट। देखो ऐसे कौन से यहाँ पे कमांड है जो कि यहाँ पे यूज़ करने पे, यानी राइट लिस्ट अगर यहाँ पे ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे बाइनरी जो फाइल है हमारी स्टूडेंट.dat की, वो यहाँ पे #2 से पाइथन कोड पे कैसे यहाँ पे रिमार्क कर सकते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे pickle.dump elif डाल के हम यहाँ पे कमांड को ओपन कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखो पूछा गया हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग द कमांड, ऐसा कौन सा फॉलोइंग कमांड जिसको हम रीड मोड में ओपन करने के बाद यहाँ पे बाइनरी फाइल को स्टूडेंट.dat से वो करा देंगे, इंपोर्ट करा देंगे। इंपोर्ट कराने के बाद #3 डाल के पाइथन कोड यहाँ पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे उस फाइल में, तो r=pickle.load f डाल के यहाँ पे इंपोर्ट कराएंगे। तो जो बाइनरी फाइल का जो ऑपरेशन होंगे, यानी जितने भी हमारे फंक्शंस होंगे वो ओपन हो जाएगा पाइथन में ही। तो पाइथन में तुम यहाँ पे एडिट कर सकते हो। फिर बात करें यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 की, तो पॉइंट नंबर 4 में देखो लिखा गया है हमारा यहाँ पे, जो तो फॉलोइंग द स्टेटमेंट, ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है यहाँ पे जो यहाँ पे करेक्ट है बट यहाँ पे वो रिगार्ड कर रहा है, यानी उस फाइल को एक्सेस कर रहा है कौन से मोड में। ठीक है, वो चीज़ बतानी है हमको। तो देखो भाई सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो रीड मोड में हमको यहाँ पे क्या करना है, उस फाइल को ओपन करना है। जब रीड मोड में उस फाइल को ओपन करेंगे तो यहाँ पे जितनी हमारी रीडिंग है, या फिर कहते हो अगर तुम कुछ कमांड देना है या फिर कह सकते हो कुछ फाइल को ऐड करना है, तो राइट मोड में भी वो ओपन हो जाएगा। और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट के और पॉइंट होंगे जो बिगनिंग में तुमको यहाँ पे स्टार्टिंग में मिल जाएंगे। पॉइंट नंबर 5 की अगर बात करें तो 5 में देखो सेम चीज़ लिखी गई है यहाँ पे कि स्टेटमेंट में अगर कोई भी चीज़ हमको करेक्ट करनी है या फिर एक्सप्लेन करना है फंक्शंस या f.seek मेथड से, तो भाई सिंपल सी बात है कि मूव्स द करेंट फाइल, जो करंट फाइल हमारी है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे स्पेसिफाई करा के उस पोजीशन पे ओपन करा देंगे। फिर बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो आता है हमारे यहाँ पे सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो एटलीस्ट इस क्वेश्चन को पढ़ना तुम लोग, ठीक है, मैं तुम लोग को दे रहा हूँ होमवर्क। देखो हर क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूंगा, तो सिंपल सी बात है एक ही मैथड से सारे क्वेश्चन कवर अप किए गए।
तो एक मेथड को फॉलो करके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखो पूरा ये कोड किया गया है, ये चीज़ पूरी यहाँ पे दिया गया है। तो इस चीज़ को पूरा अच्छे से एक बार इस क्वेश्चन का पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगा। उस पीडीएफ को टेलीग्राम पे जो तुम्हारा पीडीएफ है उसको ओपन करना। ओपन करने के बाद सारे क्वेश्चंस को एक बार वन टाइम रीड कर लेना। एंड रीड करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे पॉइंट जो दिए गए हैं कि यहाँ पे अगर तुमने इंपोर्ट कराया लोकेशन को इक्वल टू चेन्नई लिखा गया और पेमेंट तुमने किया 50,000 रुपीज़, तो कौन से स्टेटमेंट से तुम यहाँ पे उस को एडिट कर सकते हो। स्टेटमेंट नंबर 2 की बात करें यहाँ पे, तो स्टेटमेंट टू में तुमने जो फाइल बनाई थी CSV फाइल, उसको तुम यहाँ पे इंपोर्ट करा रहे हो। इंपोर्ट कराने के बाद जो तुमने फाइल बनाई उसको तुम यहाँ पे एडिट कर सकते हो। फिर बात करें यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 की, तो यहाँ पे इंपोर्ट तुमने इनपुट कराया यहाँ पे लोकेशन को, लोकेशन तुम्हारा क्या यहाँ पे सूरत है। ठीक है, और पेमेंट कितना किया 50,000। पेमेंट नहीं लिखना तो कोई इशू नहीं, वो पेमेंट यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाता है, ऑटोमेटिक रिप्रेजेंट हो जाएगा तुम्हारा। तो स्टेटमेंट नंबर 6 तुम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दोगे। अगर 3 की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि तुमने इंपोर्ट किया लोकेशन को, और यहाँ पे अदर सिटी की बात करें तो पे तुमने किया यहाँ पे 1, तो स्टेटमेंट नंबर 6 से ओपन हो जाएगा यहाँ पे। फिर पॉइंट 4 में पॉइंट 5 में भी सेम चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 देखो तुम्हारा पूछा गया है 23 में देखो क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे सेम क्वेश्चन ये भी हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करें देखो आगे क्वेश्चंस की, तो आगे क्वेश्चंस भी देखो हमारे बिल्कुल सेम है। ठीक है, ऐसे तुम लोग यहाँ पे कर सकते हो इन सारे क्वेश्चंस को। अगर अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लेना। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लेना। अब बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो आता है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में तो लिखा गया है कि अ कंपनी ABC, एक कंपनी है जो कि ABC एंटरप्राइजेस से वो यहाँ पे क्या कर रही 4 ब्लॉक्स में और बिल्डिंग्स में वो डिवाइड है। 22 में तो क्वेश्चन पूछा गया, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो एटलीस्ट प्रैक्टिस करके जाना। देखो फिर बात करें यहाँ पे हम सेंटर डिस्टेंस ऑफ द बिटवीन द वेरियस ब्लॉक्स, तो भैया जैसे मान के चलो कि तुम्हारा B3 से जो B1 है वो 50 मीटर है, तो चलो मिक्स कर लेते हैं हम लोग। जो B1 से B3 से जो B1 है वो 50 मीटर है। ठीक है, तो ये हमने मार्क कर लिया यहाँ पे 50 मीटर है। ठीक है, जो B1 से B2 है वो तुम्हारा 60 मीटर, यानी B1 से जो B2 है वो 60 मीटर है। देखो ये हमने मार्क कर लिया। ठीक है, 60 मीटर पे है। जो B2 से B4 है, यानी B2 से B4 है, वो तुम्हारा कितना है 25 मीटर है। अब बात करें यहाँ पे B4 से B3 की, यानी B4 से B3 की, तो ये तुम्हारा कितना है 170 मीटर है। ठीक है, 170 कितना है मीटर है। फिर बात करें B3 से B2 की, यानी B3 से B2 की, तो फिर यहाँ पे कितना है 125 मीटर है। और फिर B1 से B4 की अगर बात करें तो ये 90 मीटर है। देखो ऐसे कुछ मार्क करने को क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे, तो ऐसे क्वेश्चंस को मार्क कर लेना। ठीक है, मार्क करने के बाद फिर देखो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ब्लॉक कितने हैं यहाँ पे 4 हैं। ठीक है, 4 ब्लॉक्स थे हमारे, देखो 4 रिप्रेजेंट कर दिए हमने यहाँ पे। फिर बात करें यहाँ पे कंप्यूटर्स में जितने भी तुमने ब्लॉक्स को मार्क किया एंड जितने तुम्हारे नेटवर्क्स हैं, नेटवर्क कितने थे हमारे, देखो काउंट कर लो कितने 1 2 3 4 5 6 नेटवर्क्स है तुम्हारे। ठीक है, द कंपनी हैज बीन डिसाइडेड टू द कनेक्ट द नेटवर्क्स ऑल्सो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में तुमसे पूछा गया सजेस्ट द मोस्ट अप्रिशिएट, ठीक है, फॉर द कनेक्शन ऑफ बिटवीन द ई ब्लॉक। तो ई ब्लॉक में क्या बताया तुम्हारा यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी, सिंपल सा मार्क कर दो यहाँ पे। सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया ब्रॉडबैंड। ठीक है, थर्ड में देखो ऐसी क्वेश्चन पूछा गया हमारा स्विच एंड हब। फोर्थ में क्वेश्चन है हमारा रेडियो वेव्स। फोर्थ में हमारा यहाँ पे क्या है ब्लॉक B1। ये देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया सजेस्ट द मोस्ट अप्रिशिएट ऑफ द सर्वर। अप्रिशिएट मोस्ट अप्रिशिएट सर्वर कौन सा था हमारा B1। ठीक है, B1 सर्वर हमारा क्या था मेन सर्वर था ना, उसी से सारे सर्वर कनेक्ट हुए हमारे। देखो 7 ऐसी क्वेश्चन बता देना तुम लोग। ऐसी देखो इस पूरे क्वेश्चन की जो PDF है वो यहाँ पे पूरी यहाँ पे सेटल्ड है। ठीक है, अभी एंड नहीं हुआ है, जाना नहीं है अभी, क्योंकि अभी बात करने वाले हैं लोग एग्जाम स्ट्रैटेजी की, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। तो चलो उस पर बढ़ते हैं। ओके, सो देखो अभी तो हमने पढ़ लिया क्वेश्चंस को, बट अभी हम लोग को देखना है इंपॉर्टेंट टिप्स, यानी कुछ डेफिनेशंस भी पूछी जाएंगी तुम्हारे पेपर में, तो उनको भी देखना पड़ेगा ना, तो उनको भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं इसी वीडियो में। एंड स्ट्रैटेजी भी देख लेना, अभी जाना नहीं। और प्लीज़ वीडियो को लेकर के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो अभी भी। चलो अब स्ट्रैटेजी पे आते हैं। देखो अब बात करें यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की एग्जाम 1 डे स्ट्रैटेजी की, तो भैया सिंपल सी बात है, स्ट्रेस मत लो। क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस का पेपर है, ईजी होगा, ईजी ही आता है, डोंट वरी, एकदम बेफिक्र हो जाओ। ठीक है, जो गाइड बता रहा हूँ उस गाइड को फॉलो करो, 1 डे स्ट्रैटेजी के साथ में कवर हो जाएंगे तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एग्जाम टिप्स एंड ट्रिक्स इसी वीडियो में पता चलने वाले हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम जो स्टडी के लिए टाइम देना है वो कितना देना है वो भी पता चल जाएगा अभी थोड़ी देर में। फिर बात करें फोकस ऑन की कंसेप्ट्स, आप कैसे फोकस कर सकते हैं यहाँ पे की कंसेप्ट्स पे। तो भाई सिंपल सी बात है, तो पढ़ लो कि जो तुमको बताया गया, जो हमारा जो सिलेबस है उसको तुम लोग एटलीस्ट कवर कर लो। कवर करने के बाद जो तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर है उसको एक बार देख लो, एल्गोरिथम्स पढ़ लो। ठीक है, प्रोग्रामिंग देख लो अच्छे से, जो पाइथन में पूछी गई है, जो CSV है, बाइनरी है, स्टैक्स है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर सकते हो। ठीक है, जो टॉपिक्स तुम्हारे यहाँ पे सिलेबस में दिए गए हैं उन टॉपिक्स को ईजिली कवर कर सकते हो। ठीक है, जो तुम्हारी जो बुक है तुम्हारी पाइथन वाली सुमित्रा मित्रा वाली, आई थिंक फॉलो कर रहे हो तुम लोग। ठीक है, कौन सी बुक फॉलो कर रहे हो कमेंट्स में बता देना। ओके, कमेंट्स अभी कर लो। चलो अब बात करते हैं वापस से, तो डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो डेटा स्ट्रक्चर में आता है तुम्हारा यहाँ पे एरेज,
ठीक है, एरेज की क्या होती है, लिंक्ड लिस्ट क्या होता है, स्टैक्स क्या होता है, देखो क्वेरीज क्या होता है, एंड क्रूशियल क्या होता है। देखो अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, सिंपल सी वही चीजें सारे टॉपिक्स आ गए। फिर बात करें यहाँ पे एल्गोरिदम की, तो एल्गोरिदम में तुम्हारा आता है यहाँ पे सॉर्टिंग क्या होता है, सर्चिंग एल्गोरिदम्स आर इंपॉर्टेंट। ये दो टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे तुम्हारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, मोस्ट डिबेटेड क्वेश्चंस है, तो प्लीज इसको भी पढ़ के जाना। ठीक है, देखो ओपी की अगर बात करें यहाँ पे, तो ओपी क्या तुम्हारा यहाँ पे क्या है, मास्टर कंसेप्ट की लाइक इनहेरिटेंस एंड द पॉलीमरिज्म। कुछ ऐसे क्वेश्चंस है यहाँ पे, कुछ ऐसे कुछ टिप्स है, वो तुमको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। देखो डिटेल स्ट्रेटजी जो गाइड है तुम्हारी, सॉरी स्ट्रेटजी बोलो, डिटेल जो हमारी स्टडी गाइड है, तो तुमको यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में, जैसे एरेज हो गया, इंसर्टिंग हो गया, ठीक है, तो ये सब के बारे में मैंने डबल से रखा है, क्योंकि भाई ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना, तभी पेपर अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे एल्गोरिदम की, तो एल्गोरिदम में भी तुमको सॉर्टिंग पता होना चाहिए, बबल शॉर्ट क्या होता है, इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है, सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है। ठीक है, फिर बात करें यहाँ पे सर्चिंग, बाइनरी सर्च एंड और तुम्हारा यहाँ पे लाइनर सर्च। अब देखो ये सब तो पढ़ना ही है भैया। जिन स्टूडेंट्स को भैया पाइथन नहीं आता है, कोडिंग नहीं आती, उन लोगों को क्या करना चाहिए भैया, उन लोगों को ये जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ ना, ये स्ट्रेटजी फॉलो करो यार। ठीक है, अगर नहीं आता है बाइनरी कोड, ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, इतनी चीजें करके जाना, इजिली तुम लोग यहाँ पे मतलब इजिली पास हो सकते हो। ठीक है, इतना कर सकते हो, मतलब इजिली पास हो जाओगे। अगर जिन लोगों को पाइथन नहीं आता है, ठीक है, उन लोगों की बात है, सिर्फ ये चीज़ें रटने वाली हैं। ठीक है, लर्न करने वाली चीज़ें हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी ओओपी, ठीक है, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलिमराइजेशन, इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है। चलो फिर बात करें हम आगे स्लाइड की, तो आगे वाली स्लाइड आती है हमारी यहाँ पे कि एग्जाम टिप्स में, टेक्निक्स में क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा भैया। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, सबसे पहले वो ध्यान रखना कि टाइम मैनेजमेंट देख के चलना। अगर 3 घंटे का पेपर है, तुम लोग को 2 घंटे में खत्म करना है, अगर 2 घंटे में नहीं खत्म हो रहा है, 2.5 घंटे में खत्म कर लो। हाफ एंड टाइम देखना रिवीजन के लिए। ठीक है, केयरफुली जो पेपर है उसको रीड करना, आंसर के पहले एक बार क्वेश्चन को दोबारा एक बार नहीं, कम मैं कह रहा हूँ 2 बार पढ़ लेना। ठीक है, आंसर लिखने से पहले, क्योंकि कॉपी को भाई कट वट मत करना, कॉपी को एकदम अच्छे से, एकदम नीट एंड क्लीन अच्छे से रखना, क्योंकि एग्जामिनर को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, फिर बात करें यहाँ पे आंसर स्पेशलिटी की, तो यहाँ पे देखो स्पेसिफिक आंसर्स को अच्छे से लिखना, अवॉइड कर देना यहाँ पे वैग्यू स्टेटमेंट्स को, यानी फालतू के जो स्टेटमेंट्स हैं उनको मत लिखना, जितना हो सके उतना क्लियर लिखना, अच्छा लिखना, अच्छे से लिखना। ठीक है, चलो अब बात करें यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड की, हमारी नेक्स्ट स्लाइड आती है हमारी यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स। टिप्स एंड ट्रिक्स में तुमको यहाँ पे जो प्रैक्टिस पेपर जो तुमको बताए गए हैं, प्रीवियस पेपर, उन पेपर्स को प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, सैम्पल पेपर मत लगाना यार। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर पेपर तुम्हारे वो लगाते रहो। यहाँ पे मॉक टेस्ट को सॉल्व करो, अगर मॉक टेस्ट नहीं सॉल्व करना है तो इजिली स्किप कर देना। जो तुम्हारे प्रीवाइक्यूज हैं, जितने प्रीवाइक्यूज मैंने तुम लोगों को बताएं, एटलीस्ट उतना भी करके जाओगे, तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे। एंड अगर प्रीवाइक्यूज अलग से भी लगा रहे हो, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको मत लगाओ, उसको भी लगा के जाना अच्छे से हर चीज़। ठीक है, हर चीज़ अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि अभी टाइम है तुम लोगों के पास। रिवाइज कर लो सारे फॉर्मुलेस को, यानी फॉर्मुलेस भैया कौन कौन से फॉर्मुलेस रिवाइज कर लें, यानी इट मीन्स कि जो तुम्हारी डेफिनेशंस हैं, या भी कह सकते हो तुम्हारी जो सिंटेक्स है, ठीक है, जो मेमोराइज करना है तुमको इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो चीज़ तुम लोग यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर लो, या फिर कह दे एक टाइम पे लर्न कर लो। फिर बात करें फोकस करना है यहाँ पे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर, यानी फाइल हैंडलिंग क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होता है, ठीक है, डेटाबेसेस क्या होता है ऐसी चीज़ों पे अच्छे से फोकस कर लो यहाँ पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर। चलो बात करें यहाँ पे लास्ट स्टेप की, टेक अ की अवेज, एकदम शांत रहो, टेक काम हो के अच्छे से पेपर देना। ठीक है, जो तुम्हारे की कंसेप्ट हैं उनको अच्छे से वॉच कर लो, जो तुमको टेक्निक बताई है वो भी अच्छे से पढ़ लो, कोई डाउट न हो तो कमेंट्स में पूछ लो, कमेंट्स बॉक्स फॉर 24 आवर्स ओपन है। ठीक है, प्लीज़ अभी वीडियो को लेकर के चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स अभी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो तुम्हारे टॉपिक्स हैं उनको भी अच्छे से पढ़ लो, स्टे रहो, कॉन्फिडेंट होके जाओ, टेस्ट को अटेम्प्ट करो। ठीक है, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से सारे स्टूडेंट्स को। ठीक है, ये भी तुम्हारा जो लास्ट पेपर है वो खत्म होता है, उसके बाद एंजॉय करो, अभी भी पढ़ लो, थोड़ा टाइम है। ठीक है, चलो आई होप कि इसमें अच्छा लगा होगा, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू सो मच।